क्या होता है जब एक प्लेन उड़ान भरता है और फिर हवा में ही गायब हो जाता है और उसके यात्री एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो नक्शे पर है ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की बात करेंगे जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी है फ्लाइट NC-16002 की और उसके यात्रियों के 9 साल तक जिंदा रहने के उस असाधारण संघर्ष की। तो चलिए चलते हैं उस रात में, 27 दिसंबर 1948। एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर दर्ज होने वाली थी। सोचिए जरा, एक प्लेन अपनी मंजिल की ओर उड़ रहा है और अगले ही पल वो रडार से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो जाता है। ये सवाल सिर्फ एक रहस्य की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये बरमूडा ट्रायंगल के दिल में बसे एक बहुत गहरे सच की ओर इशारा करता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात के सफर पर। एक उड़ान जो बिल्कुल रूटीन थी, लेकिन अचानक एक ऐसे बवंडर में जा फंसी जिसके बारे में किसी ने ना कभी सुना था और ना कभी देखा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, है ना? उस जमाने का एक बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। कैप्टन मिलर का आखिरी मैसेज भी बस इतना था कि एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी सुनी हुई आखिरी आवाज होगी। और फिर अचानक प्लेन एक भयानक बवंडर की चपेट में आ गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए और प्लेन एक खिलौने की तरह हवा में घूमने लगा। जब वो तूफान से बाहर निकला तो वो सीधा एक अनजान द्वीप की तरफ गिर रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्लेन एक बहुत बड़े विशालकाय पेड़ की डालियों में किसी जाल की तरह फंस गया और सभी 134 लोगों की जान बच गई। जान तो बच गई थी, लेकिन ये एक बेहद दर्दनाक सफर की बस शुरुआत थी। अब उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीना था जहां हर कदम पर खतरा मुंह बाए खड़ा था। उस दुर्घटना के बाद पूरे के पूरे 134 लोग जिंदा थे। एक चमत्कार ही था ये, लेकिन ये संख्या हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी और ये गिनती उनके संघर्ष का सबसे बड़ा पैमाना बनने वाली थी। उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी प्यास। पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ बारिश के पानी का इंतजार कर सकते थे। उन्होंने प्लेन के मलबे के टुकड़ों से रहने की जगह बनाई और घायलों की देखभाल शुरू की। लेकिन इन सबसे बड़ा दुश्मन था डर और अनिश्चितता का माहौल, जो हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। भूख की हताशा में एक व्यक्ति ने एक अनजान फल तोड़कर खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये उस द्वीप पर हुई पहली मौत थी और एक क्रूर याद दिलाने वाली घटना थी कि ये द्वीप जितना सुंदर दिखता था उतना ही जानलेवा भी था। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में ही इंसान का असली जज्बा सामने आता है। एक लड़के ने अपने चश्मे के लेंस से आग जलाकर उम्मीद की एक किरण जगाई। देखिए, आग सिर्फ गर्मी नहीं देती, वो सुरक्षा और समुदाय का प्रतीक भी होती है। कैप्टन मिलर ने लोगों को अलग अलग टीमों में बांटा और उन्होंने पत्थरों से औजार बनाकर अपना पहला शिकार भी किया। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये उनकी एकता और मुश्किल में ढल जाने की क्षमता की जीत थी। लेकिन जाहिर है हर किसी का सब्र जवाब दे रहा था। कुछ लोगों को लगता था कि यहां बैठकर इंतजार करना बेवकूफ़ी है, तो एक रात 5 लोगों का एक ग्रुप चुपके से मलबे से बनी नाव पर भागने निकल पड़ा। वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। उनका इस तरह गायब हो जाना बाकी लोगों के लिए एक भयानक सबक था। ये द्वीप इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदलते गए, द्वीप पर एक नया समाज तो बन रहा था, लेकिन अब ये समाज टूटने की कगार पर था। अब लड़ाई सिर्फ प्रकृति से नहीं थी, बल्कि आपस में भी होने वाली थी। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या थी? कि बाहरी दुनिया के लिए वे सब मर चुके थे। $45 मिलियन खर्च करने के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और उनके परिवारों को यह बता दिया गया कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मतलब वो पूरी तरह से अकेले थे, इतिहास के पन्नों से जैसे मिटा दिए गए थे। 2 साल बाद उन्होंने मिलकर एक बड़ी नाव बनाई। ये उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन द्वीप से कुछ ही मील दूर एक भयानक तूफान ने नाव को पलट दिया। इस एक हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। पर बात यहीं नहीं रुकी। इस नाकामी ने लोगों को अंदर से इतना तोड़ दिया कि अगले कुछ ही महीनों में निराशा, बीमारी और आपसी झगड़ों ने 15 और जानें ले लीं। ये उनके विश्वास पर हुआ सबसे बड़ा प्रहार था। ये टाइमलाइन उनके इस लंबे इंतजार की दर्दनाक कहानी बताती है। 1.5 साल बाद द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ, जो भविष्य की उम्मीद तो था, पर एक भारी जिम्मेदारी भी।
5वें साल तक खाने पीने की चीजें कम होने लगीं और समाज में गहरी दरारें पड़ गईं। लड़ाई अब सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि सोच पर थी। 7वें साल उन्हें पुराने खंडर मिले, एक भयानक सबूत कि वे यहाँ फंसने वाले पहले इंसान नहीं थे और शायद आखिरी भी नहीं होंगे। और फिर 8वें साल एक चक्रवात ने उनकी बनाई हुई हर चीज को तबाह कर दिया। अब तक जो लोग एक थे वो 2 हिस्सों में बंट चुके थे। कैप्टन मिलर का गुट मानता था कि उन्हें यहां से निकलने की कोशिश करते रहनी चाहिए क्योंकि उम्मीद छोड़ना इंसानियत छोड़ने जैसा है। वहीं दूसरा गुट मानता था कि ये द्वीप ही उनकी किस्मत है और भागने की हर कोशिश सिर्फ और सिर्फ मौत लाएगी। ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था, ये जीने और मरने का सवाल बन गया था। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद ने पूरी तरह दम तोड़ दिया था, तभी एक तबाही उनके लिए एक चमत्कार लेकर आई। 8वें साल के आखिर में एक भयानक भूकंप ने पूरे द्वीप को हिला कर रख दिया। पहाड़ टूटकर गिरने लगे और उनकी बनाई हुई बस्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। ऐसा लगा जैसे प्रकृति उन्हें अपनी आखिरी सजा दे रही है। और यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे बड़ा खेल दिखाया। उसी भूकंप ने प्लेन के उस मलबे को अपनी जगह से खिसका दिया जिसके नीचे सालों से उसका रेडियो दबा हुआ था। मतलब विनाश ने अनजाने में उनके बचाव का वो रास्ता खोल दिया था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। इंजीनियर आर्थर वेंस ने जब उस टूटे फूटे रेडियो को किसी तरह जोड़ा तो 9 साल में पहली बार उसमें से जिंदगी की आवाज आई। अपनी कांपती हुई आवाज में उसने मदद के लिए पुकारा। सोचिए, ये वो संदेश था जिसका इंतजार पूरी दुनिया 9 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। बस उस एक संदेश ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन दोबारा शुरू कर दिया। अब दुनिया उन लोगों को वापस लाने जा रही थी जिन्हें वो मृत मान चुकी थी, जिन्हें वो पूरी तरह से भुला चुकी थी। आखिरकार 82 लोग, 134 में से सिर्फ 82 लोग ही इस 9 साल के भयानक सफर